ट्रंप ने जो झटका दिया है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खुद अमेरिका के बाजारों का हाल बेहाल है। 2 दिनों में ही यूएस निवेशकों के $5 ट्रिलियन हवा हो गए हैं। जानकार अमेरिका में मंदी की बातें कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि यूएस की आपदा क्या हमारे लिए अवसर साबित हो सकती है? एफआईएस के हमारे देश में दोबारा पधारेंगे? जिनके पास चलते हैं, जिनके पास 10 ठोस वजह हैं जो बता रही हैं कि एफआईएस को भारत का रुख क्यों करना चाहिए। बताइए तिन। सीएनबीसी आवाज वो 10 बड़े रीजन ले आया है एफआईएस के लिए, जिसके कारण उनको फिर से भारत में लौटना पड़ेगा। एफआईएस यानी वीरू की भाषा में फूफा जी, अब जल्दी पधारो हमारे देश, क्योंकि 10 रीजन हम आपको दे रहे हैं। और सबसे पहला रीजन अगर हम बात करें तो कमजोर डॉलर का। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जिससे भारतीय बाजार यानी जो इमर्जिंग मार्केट से इसको फायदा होता हुआ नजर पड़ता है। सेकेंड बात करें तो आकर्षक वैल्यूएशन। इस करेक्शन के बाद भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस ग्रोथ के मुकाबले काफी अच्छे हो चले हैं दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले, और क्रूड भी सस्ता हो गया है। देखिए, क्रूड $65 के नीचे अब कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण भारत को एक बड़ा फायदा होता है। और अगर हम चौथे रीजन की बात करें तो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स भी गिर रही हैं, जिसके कारण इमर्जिंग मार्केट्स पे आप एक बड़ा वैल्यूएशन मिसमैच जो है पूर सकते हैं। अभी इमर्जिंग मार्केट्स आपको सस्ते लगने लगेंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम नहीं करते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जिसके कारण ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स की नजर भारत जैसे बड़े देश में आपको देखने को मिलती है। यूएस की बात करें तो रिसेशन में जाने की पूरी उम्मीद है भारतीय इकोनॉमिस्ट को और बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स को, जिसके कारण भारत इमर्जिंग मार्केट बास्केट में एक अच्छा ग्रोथ देने वाला कंट्री आपको दिखाई पड़ रहा है। डोमेस्टिक रीजन की बात करें तो आरबीआई लगभग आधे % से ब्याज दरें घटा सकती है 2025 में, और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, बैंकों को स्टिमुलेट करेगा, क्रेडिट ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। अगर हम 8वें पॉइंट पे आ जाएं तो कहीं ना कहीं महंगाई भी भारतीय बाजार में कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन दर जो है घट रहा है, जिसके कारण ऑब्वियसली कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलता है। चाइना फैक्टर भी एक नेगेटिव है, क्योंकि ट्रेड वॉर सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो चाइना पे देखा जा रहा है, और चाइना का डाउनग्रेड मतलब भारत के लिए अवसर, जिसके कारण आपको एक इमर्जिंग मार्केट में भारत का प्रेफरेंस आता हुआ नजर पड़ेगा। और 10वीं बड़ी बात है मेटल्स और कमोडिटीज में गिरावट, जिसके कारण भारतीय बाजारों के मार्जिन सुधरेंगे, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, और ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर कंपनियों के मार्जिन पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा।